ओके सर। हेलो बच्चों, आज मैथ का मेंसुरेशन का दूसरा टॉपिक समझते हैं। बैक क्लास में हम लोग देखे थे क्यूब के बारे में, यानी घन के बारे में समझे थे। अब घनाभ के बारे में आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। घनाभ के बारे में मेंसुरेशन का आज घनाभ का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए घनाभ, घनाभ यानी क्यूबाइड। देखिए घनाभ का जो आकृति होता है एक आयत से मिलकर, दो आयत से मिलकर बना होता है घनाभ। देखिए ये आकृति बना किसका? घनाभ का। घनाभ में तीन चीज होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहां से यहां तक जो है इसको लेंथ बोला जाता है, यानी लंबाई, चौड़ाई यानी बी। यहां से यहां तक जो है ये पोर्शन मेरा चौड़ाई का है। ये जो है ये यहाँ ऊपर से लेकर के ये नीचे तक ये मेरा एच का है। घनाभ में हमको तीन चीज देखने को मिलता है, लंबाई एल, चौड़ाई ब्रीथ बी और एक ऊंचाई। यानी घनाभ में हमको तीन चीज को देखना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखिए इसमें सतहों की संख्या कितनी होती है? सतह, इसमें सतह कितनी होती है? घनाभ में टोटल सतहों की संख्या 6 होती है। और सतह कैसा होता है? सतह याद रखिएगा, सतह होता है आयताकार। सतह कैसा होता है? सतह होता है आयताकार सतह होता है। चलिए उसके बाद देखे थे कोण के बारे में। इसमें कोण की संख्या कितनी होती है? घनाभ में कोणों की संख्या कुल 12 होती है। घनाभ में कोण कितनी होती है? 12। उसके बाद घनाभ में शीर्ष की संख्या कितनी होती है? घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में कुल शीर्षों की संख्या 8 होती है। आय घन में भी वही पढ़े थे और घनाभ में दिखे। घनाभ में सतहों की संख्या कुल 6। किस प्रकार का सतह? अर्थात आयताकार सतह। उसके बाद कोणों की संख्या कुल 12 और शीर्षों की संख्या कुल 8। अब देखिए उसके बाद घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन यानी आयतन, घनाभ का आयतन होता है आयतन एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है बाबू, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। उसके बाद घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला की था घनाभ के बारे में कि घनाभ में सतहों की संख्या कुल कितनी होती है? 6। घनाभ में कोणों की संख्या कुल कितनी होती है? घनाभ में कोणों की संख्या होती है 12। घनाभ का सतह किस प्रकार का होता है? घनाभ का सतहों की जो आकृति होती है आयताकार होती है। फिर घनाभ में शीर्षों की संख्या कुल कितनी होती है? घनाभ में शीर्षों की संख्या कुल कितनी? 8 होती है। फिर घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुना बी गुने एच। उसके बाद घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एच इंटू बी प्लस एल, या एच एल प्लस बी। उसके बाद घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। उसके बाद घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए इस बेस पर क्वेश्चन कैसे पूछा था बोर्ड परीक्षा में। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि क्वेश्चन है इफ यदि किसी घनाभ का लेंथ दिया है यानी एल दिया है
यदि किसी घनाभ का लेंथ हमको पता है, लेंथ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ, यदि किसी घनाभ को हमको ब्रेथ दिया है 8 सेंटीमीटर और हाइट 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 दिया हो 6 सेंटीमीटर, तो घनाभ का क्वेश्चन दे दे कि घनाभ का आयतन बताइए, पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठफल विकर्ण, इस टाइप से देन फाइंड हमको फाइंड करना होगा घनाभ का विकर्ण को निकालिए, घनाभ का विकर्ण को निकालने बोल दे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोल दे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करने बोल दे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दे और घनाभ का आयतन निकालने दे दे। तो क्या करेंगे, देखिए इसको हमको फाइंड करना यदि घनाभ का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड हमको ज्ञात क्या करना है, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है, उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन हमको चारों निकालना है। देखिए चारों जब फाइंड करेंगे तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन दिया क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, उसके बाद पहले क्या दिया गया, गिवन डेट क्या दिया गया, लेंथ L का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ B का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, हाइट H का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद पहले हमको निकालना घनाभ का विकर्ण को, क्वेश्चन बोला घनाभ का विकर्ण को फाइंड करना, तो लिखेंगे विकर्ण घनाभ का, इसलिए घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, देखिए फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ, घनाभ का विकर्ण का रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, घनाभ का विकर्ण लिखा हुआ, तो लिखेंगे रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट अंडर L का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है H का H स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, टोटल को 36 64 100 100 200, रूट अंडर 200, और 200 तो किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तब देखिए अब इसका रूट में तोड़ लीजिए 200, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 200 2 का कितना 100, फिर 2 का 50, फिर 2 का 25, फिर 5 का 1 2 यानी 5 2 10 रूट, इसका हो जाएगा मेरा, इसका हो जाएगा 5 2 रूट अंडर 10 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या निकल गया, घनाभ का विकर्ण। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद इसलिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए लिखा हुआ फॉर्मूला पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 into h into L plus b, 2h into L plus b, 2h into L plus b। चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुने h का वैल्यू कितना है, h का कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 6 इंटू उसके बाद L का वैल्यू 10 प्लस b का वैल्यू 8, 10 8 18 और 6 दूना 12, 10 और 8 18, 6 दूना 12 गुने 10 8 18, अब 18 गुने 12 कर दीजिए, 18 दूना 36, यहां लिख रहे हैं 18 दूना 36, 6 3 18 कम 18 3 21, 216 सेंटीमीटर, चूंकि इसको क्षेत्रफल है तो इस पे लगा देंगे स्क्वायर,
हमको क्या पता चल गया, पार्षद पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या फाइंड करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अब निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसलिए संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला, 2 प्लस पी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही ना फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू लेंथ का वैल्यू, मेरा 10 गुने 8 प्लस 8 गुने 6 प्लस एच का मान 6 गुने एच का मान, उसके बाद एल का वैल्यू 10। चलिए वैल्यू 2 इंटू, यहां पर करते हैं 2 इंटू 8 गुने 10 80 प्लस 848 प्लस 60, टोटल को जोड़ ले, 60 80 140 और 40 188, 40 140 सॉरी, हो जाएगा 2 गुने 188, मल्टीप्लाई कर लीजिए 188, 40 8 गुना 16, फिर 8 गुना 16 117, 2 एकम 2 1 3, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल लिखा रहे तो याद रखना है कि उसका जो हमेशा वर्ग में आएगा। उसके बाद अब हमको क्या 3 चीज निकल गया, अब क्या चाहिए, और एक आयतन भी क्वेश्चन बोला है, एक आयतन में भी फाइंड करना। चलिए आयतन निकालते हैं, इसलिए आयतन बराबर आयतन मेरा आयतन L गुने B गुने H, यानी L का 10 गुना B का वैल्यू 8 गुना H का वैल्यू 6, 10 गुने 8 80 गुने 6 848 480 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल चीज हमको पता चल गया। घनाभ का विकर्ण भी निकाल लिया, घनाभ का विकर्ण निकला 2√10 सेंटीमीटर। उसके बाद घनाभ का पार्षद पृष्ठ क्षेत्रफल मेरा निकला 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मेरा निकला हाँ 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद घनाभ का आयतन मेरा निकला 480 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार आप लोग एक बार जैसे क्वेश्चन दिया जाए क्वेश्चन को एक बार खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, पहले आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए अब आगे का कंसेप्ट देखते हैं। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि अगर किसी क्यूबॉइड का लेंथ हमको पता है, लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड तो ज्ञात करना है हमको उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये आप लोग खुद से सॉल्व करके निकालिए, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि इफ अगर लेंथ पता हो, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर एंड हाइट हो 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड करिए इसका आयतन और इसका पार्षद पृष्ठ क्षेत्र, आयतन और पार्षद पृष्ठ
क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन निकल जाएगा? उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट खुला, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला आप कंसेप्ट को समझते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन यदि किसी क्वेश्चन में उसका आयतन दिया है, यानी यदि 480 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की उस ऊंचाई को ज्ञात करें, घनाभ की उस ऊंचाई को ज्ञात करें जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। में क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि 480 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनाभ की उस ऊंचाई को ज्ञात करें जिसकी लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं। सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन पे हम लोग गिवन डेट क्या दिया गया है, गिवन डेट घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना है क्वेश्चन पे। घनाभ का आयतन है 480, तो घनाभ का आयतन 480 सेंटीमीटर, बाद में 480। उसके बाद घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। यहाँ पर लिखा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 480। अब हमको देखिए क्वेश्चन पे क्या बोलता है, ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ऊंचाई बोले तो एच का वैल्यू, तो हमको लेंथ भी दिया है क्वेश्चन पे और ब्रीथ भी दिया है क्वेश्चन पे। हमको लेंथ पता है, ब्रीथ पता है, हमको क्या फाइंड करना है, ऊंचाई को। अगर लेंथ पता हो और ब्रीथ पता हो, हमको हाइट ज्ञात करना, वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेंथ कितना है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 10 गुने ब्रीथ चौड़ाई कितना 6 सेंटीमीटर, 6 गुने एच का वैल्यू हमको फाइंड करना, उसके जगह पर एच लिख दे बराबर 480। 10 गुने 6 410, 10 गुने 6 60 गुने एच इज इक्वल टू 480। एक जीरो कैंसिल आउट, 8 6 48, 8 बार। एच का वैल्यू को कितना, एच का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू को पता चलिए। अब इसी बेस पर एक क्वेश्चन समझते हैं, इसी बेस पर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है यदि एक क्वेश्चन यदि लेंथ आपको पता है, लेंथ है क्वेश्चन पे, लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है मेरा 5 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड करना है, उसका हमको फाइंड करना है विकर्ण को। क्या विकर्ण निकल जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा सॉल्व करके, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। अब अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए एक और कंसेप्ट है क्वेश्चन, साथ ही साथ पर क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व भी करते चलना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं।
अब हमको समझना घनाभ का टॉपिक अब मेरा खत्म हो गया। और एक क्वेश्चन हम कुछ होमवर्क में डाल देते हैं। देखिए क्वेश्चन, इफ घनाभ की घनाभ का अगर लेंथ, आपको लेंथ दिया रहे 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ रहे 9 सेंटीमीटर और हाइट रहे 6 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमको फाइंड करना होगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन हमको अगर किसी घनाभ का लेंथ पता है 4 सेंटीमीटर दिया हो, ब्रीथ है 9 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर, तो हमको फाइंड करना होगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे, अब देखते हैं घनाभ हो गया, घन खत्म हो गया, अब घनाभ खत्म हो गया, अब बेलन के बारे में। अब अगला कंसेप्ट है, तीसरा कंसेप्ट बेलन के बारे में। ये मेरा है बेलन। बेलन का यहां केंद्र से लेकर के यहां तक की दूरी को त्रिज्या यानी आर कहा जाता है। बेलन की इसको ऊंचाई कहा जाता है, ऊपर से नीचे तक इसको ऊंचाई यानी इंग्लिश में इसको एच, हाइट बेलन का ऊंचाई है। अब देखिए बेलन जो है, बेलन का आयतन क्या होता है। सबसे पहले बेलन का आयतन देख लेते हैं। बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब अगर हमको एक रिमार्क पॉइंट क्या है, अगर किसी बेलन का अगर हमको कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, सबसे पहले हमको आर और एच का मान पता होना चाहिए, त्रिज्या और हाइट हमको पता होना चाहिए, तभी किसी हम बेलन का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर किसी बेलन का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमको दो चीज का जानकारी चाहिए, दो चीज चाहिए हमको, क्या, एच का मान और आर का मान। इन रिमार्क में लेके लिखते हैं, यदि नोट देखे, यदि बेलन संबंधित प्रश्न को, यदि बेलन संबंधित प्रश्न को, यदि बेलन संबंधित प्रश्न को हल करना हो, प्रश्न को हल करना हो
तो हमें आर का मान यानी आर का वैल्यू एंड आर व एच का मान पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यदि हमको बेलन से संबंधित कोई भी प्रश्न को हल करना हो तो कम से कम एटलीस्ट हमको आर का वैल्यू एच का मान पता होना चाहिए, तभी हम देखिए कि बेलन का क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए आर और एच का मान उससे क्वेश्चन को देखिए। अब बेलन से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या व 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन की आयतन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखिए इसमें आर का भी वैल्यू पता है और एच का वैल्यू पता है, तो हमको क्या फाइंड करना है, किसी बेलन का हमको आयतन ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन हमको दिया क्या है, गिवन डेट हमको आर का वैल्यू त्रिज्या, आर बोले तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया, हाइट ऊंचाई कितना 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बोलता है कि बेलन का आयतन ज्ञात करना, तो बेलन का आयतन इसलिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इतना तो पता है पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू कितना 22/7, पाई का वैल्यू 22/7। फिर आर का वैल्यू हमको यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, 7 गुने 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 स्क्वायर गुना एच का वैल्यू में कितना यहाँ पर 14, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 22/7 गुने 7 को 2 बार लिख सकते हैं, 7 गुना 14, 7 कैंसिल आउट। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 गुने 7, 7 गुना 14, 7 गुना 14 15। अब उसके बाद करेंगे गुने 14 से, 14 की 56, 5 14 पंचे 70, 5 75 की 5 बचा मेरा 7, 14 कम 14 और एक 7 21 56, यानी मेरा टोटल मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना 21 56 मेरा क्या आ गया, बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब मेरा। उसके बाद अब क्वेश्चन क्या बोलता है, आयतन मेरा फाइंड हो गया, अब बोलता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब निकालते हैं, इसलिए यहां पर लिख रहा हूं, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू आर प्लस एच या 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, रखते हैं 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान, आर का क्वेश्चन दिया 7 इंटू में फिर इंटू 7 प्लस एच का मान 14, यहां पर रखते हैं 14, 7 कैंसिल आउट, 22 दूना 44 इंटू 7 और 14 7 14 21, अब 21 गुना 44 रफ यहां पर कर लेते हैं, 44 गुना
21, 4 4 8 4 924 924। हमको क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल में बता दे, अगर किसी क्षेत्रफल में तो उसमें वर्ग लगाना, अगर किसी आयतन हो तो उस पर क्यूब लगाना था। तो यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा हुआ, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए हमको संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ भी निकल गया, आयतन भी निकल गया। अब क्वेश्चन और क्या करा था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब निकालते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इस तरफ निकाल लेते हैं। इसलिए इसलिए एक सेकेंड, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r into h, 2 पाई r into h यहां पर लिख रहे हैं 2 पाई r h, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था, r का वैल्यू 7 गुने h का मान 14, 2 2 7 7 कैंसिल आउट, 22 गुना 44 गुने 14, 22 दूनी 44 गुने 14, 14 की 56, 14 की 56, 56 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकल गया, बेलन का आयतन भी निकल गया, उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकल गया। देखिए आप लोग का आंसर करेक्ट, आंसर भी मैच कर लीजिएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तथा आयतन ज्ञात करें, तथा आयतन ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व खुद से करिए। त्रिज्या दिया है हमको क्वेश्चन पे, गिवन डेट त्रिज्या यानी r का वैल्यू कितना 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट बता दिया गया, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला ऊपर है, आराम से सॉल्व करिए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला कंसेप्ट को देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कमेंट बॉक्स में डालते चलेगा, ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। पंद्रह 40 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है मेरा कि 1540 यानी 1540 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन
वाले बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। अब क्वेश्चन देखिए, हमको दिया है, क्या दिया है, दिया है अब क्वेश्चन में जो हमको दिया क्या गया है, हमको सबसे पहले क्वेश्चन पे त्रिज्या दिया है, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, हमको त्रिज्या पता है। उसके बाद बेलन का आयतन क्वेश्चन पे दिया गया, बेलन का आयतन मेरा है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन है मेरा 1540 सेंटीमीटर क्यूब, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1540। पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू क्वेश्चन पे दिया है 7, त्रिज्या 7 का स्क्वायर गुने एच का वैल्यू हमको फाइंड करना है बराबर 1540। उसके बाद 22/7 गुने 7 को 2 बार लिख सकते हैं गुने एच बराबर 1540। 7 7 कैंसिल आउट, 22 गुने 7, 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, 154 गुने एच बराबर कितना 1540। 154 से 10 बार में कटा, यानी एच का वैल्यू कितना निकला 10 सेंटीमीटर। ये मैं हूं। अब देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एक सेकंड, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 880 सेंटीमीटर, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या अगर हो, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन एक 880 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। अब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन पे दिया क्या है उस चीज पर अटैक करना है कि त्रिज्या, हमको आर का वैल्यू पता है, हमको फाइंड करना एच का वैल्यू, और क्या दिया है उसका क्षेत्रफल दे दिया क्वेश्चन पे 880। हमको क्षेत्रफल पता है, त्रिज्या पता है, हमको फाइंड करना उसका ऊंचाई। अब उसका ऊंचाई देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हमको दिया है क्वेश्चन पे गिवन डेट, आर का वैल्यू दिया है मेरा 14 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू। उसके बाद उसका त्रिज्या बेलन का दे दिया है क्वेश्चन पे, बेलन का त्रिज्या है, बेलन का त्रिज्या सॉरी बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल पता है कितना है 880 सेंटीमीटर। इसका बेलन का हमको क्या पता है, बेलन का क्षेत्रफल पता है, त्रिज्या पता है, हमको फाइंड करना है बेलन का ऊंचाई यानी एच का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो बेलन का त्रिज्या क्या होता है, बेलन का त्रिज्या होता है बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू, हमको क्वेश्चन पे दिया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर गुने एच का वैल्यू हमको फाइंड करना गुने एच इज इक्वल टू 880 सेंटीमीटर। 7 दूना 14,
22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। 88 गुना h बराबर 880। 88 से 10 बार में कैंसिल आउट होगी, h का वैल्यू कितना आएगा 10, बस इसमें सेंटीमीटर। h का वैल्यू हमको पता चल गया। क्या इसमें कोई डाउट है? अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला कंसेप्ट है मेरा गोला के बारे में। चलिए आप लोग नोट कीजिए। अब गोला के बारे में समझते हैं। चलिए अब देखते हैं गोला के बारे में। अब तक का 3 कंसेप्ट को देखें, घन देखें, घनाभ देखें, बेलन देखें। अब देखेंगे गोला के बारे में। गोला, स्फीयर, सबसे पहले गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन 4/3 पार क्यूब। गोला का आयतन 4/3, इसमें मात्र दो, इसमें सिर्फ त्रिज्या की आवश्यकता होती है। गोला में जो है सिर्फ किसकी त्रिज्या की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए गोला का जो आयतन होता है, गोला का आयतन, एक मिनट, आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, गोला का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, क्वेश्चन हिलाना मत, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या क्वेश्चन इसी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, इसी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई के, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, या संपूर्ण या पूर्ण, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी दो कंसेप्ट को देखें इसमें हमको गोला का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको मात्र एक चीज की आवश्यकता होती है, सिर्फ आर की वैल्यू। अगर आर का वैल्यू पता हो तो गोला से संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। सिर्फ हमको किसकी वैल्यू, सब सिर्फ हमको आर का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा, आर का वैल्यू। देखिए क्वेश्चन जैसे हम एक लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा 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 आयतन, तथा आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन है सिर्फ कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हमको त्रिज्या पता है, आर का वैल्यू पता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करना है, गोले और गोले का हमको आयतन, दो चीज को हमको फाइंड करना। तो गोले से जितना भी क्वेश्चन, गोले से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमको मात्र एक चीज की आवश्यकता होती है, सिर्फ आर का वैल्यू। अगर हमको आर का वैल्यू पता चल जाए तो गोले से रिलेटेड सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पे ही हमको दे दिया, क्वेश्चन में ही दे दिया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन में दे दिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा गोले का हमको आयतन, दो चीज को फाइंड करना। हमको क्या दिया गया, गिवन दैट त्रिज्या का मान यानी आर का वैल्यू पता चल गया, क्योंकि हमको गोले को क्वेश्चन जो भी बनाएंगे गोला का, हमको सिर्फ आर का वैल्यू चाहिए था। आर का वैल्यू हमको 6 सेंटीमीटर। अब बोलता है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को लगाते हैं। देखिए इसलिए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए गोले का वक्र पृष्ठ
वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर, तो गुने 6 सेंटीमीटर, 6 गुने 6, क्योंकि स्क्वायर है तो 6 गुना 6। सॉल्व करते हैं। 2200 का 88 और 6 की 36, 88 गुने 36, 88 गुने 36, 800 का 48 4, 800 का 48 4, 48 4 बाबू, 8 तिया 24 4 2, 8 तिया 24, 25 1 26, 8 6 5 11 2 31 68, ये जो उनको मल्टीप्लाई करके आया मेरा कितना है 31 68, 31 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको निकालना गोला का क्या आयतन, अब हमको गोला का आयतन, तो इसलिए गोले का आयतन, इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन का क्या फॉर्मूला था, एल गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू, आर का 6 क्वेश्चन पे दिया था, आर का 6 गुने 6, इससे इसको कटा दे, 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। 2200 का 88, 2200 का 88 गुना 6 की 36 दूनी 72, 6 की 2200 का 88 22, इधर बचा मेरा 22 गुना 6 की 36 दूनी 72/7। आप लोग इसको टोटल मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल मल्टीप्लीकेशन करने पर आएगा मेरा 63 36/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा गोले का आयतन निकल गया। हमको गोले का आयतन पता चल गया और गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पता चल गया। एक बार आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चन रहे, अब अगर क्वेश्चन रहे क्वेश्चन है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। गोले की त्रिज्या, इसका रेडियस फाइंड करना, त्रिज्या ज्ञात करें। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले गोले के हमको फाइंड करना है त्रिज्या को। अब त्रिज्या को फाइंड करना, देखिए समझिएगा क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, गोले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोले तो या तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी हो सकता है, पासर पृष्ठ क्षेत्रफल भी हो सकता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी हो सकता है, या क्षेत्रफल भी हो सकता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसे गोले का क्षेत्रफल हमको क्वेश्चन में दिया गया, यानी गिवन दैट हमको दिया गया गोले का क्षेत्रफल कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में लिखेंगे। अब गोले का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2464, 4 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान नहीं पता इज इक्वल टू 2464। 4 से प्लेस तो कैंसिल आउट करते हैं, 4 से 6 की 24, एक मिनट 24 64 यही ना क्वेश्चन,
सबसे पहले इसको टोटल टर्म को उस पर लेके चलते, तब कैंसिल आउट करने में अच्छा होगा। देखिए आर स्क्वायर को इस तरफ रहने दिए, 24 64 उस पार जैसे जाएगा तो भाग वाला गुना में और गुना वाला भाग में पलट जाएगा। 7 ये नीचे है तो उस पार जाके ऊपर हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म ऊपर है तो दोनों टर्म नीचे आ जाएगा, यानी 4 गुना 22, 4 गुना 22। अब इसको डायरेक्ट कट कैंसिल करते हैं 22 से, 22 से कम 22, यहां बचा मेरा करीब 2 छो 26, 26 दो बार में 22, एक बार में 22 से कम 22, यहां बचा मेरा 2 छो 26, 26 26, फिर एक बार में कैंसिल आउट होगा। फिर यहां बचा मेरा 4 4 4 44, यानी 22 दूना 44, फिर इसको 4